हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे थे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें आपका सब्जेक्ट है चैप्टर 2 और टॉपिक है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखते हैं। हॉस्पिटल हैज़ बिन क्लासिफाइड इज मैनी वेव्स। ठीक है, अलग अलग वे में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे द वे आर, कौन कौन से वे में क्लासिफाइड है। तो पहला देखो आप, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब ये स्टे है ना, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में आप कितने लंबे समय तक रह रहे हैं। सेकंड, क्लिनिकल बेसिस पे क्लासिफाइड है। ओनरशिप, देन कंट्रोल बेसिस, देन आता है ऑब्जेक्टिव। साइज, मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ स्टे टू द ऑफ द हॉस्पिटल। मैंने बताया ना, पहला है आपका लेंथ ऑफ स्टे ऑफ हॉस्पिटल, सॉरी ऑफ पेशेंट। देन आता है अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे ऑफ हॉस्पिटल। इसमें आएगा अ पेशेंट स्टे फॉर अ शॉर्ट टर्म इन अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज that is acute in nature such as the pneumonia, peptic ulcer, gastroenteritis etc. दैट मीन्स क्या बोला है, पेशेंट कौन सा पेशेंट स्टे करता है जिनको शॉर्ट टाइम, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म इन हॉस्पिटल। ठीक है, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में किसी कम टाइम के लिए स्टे कर रहा है तो वो क्या होगा, उसकी जो डिजीज़ होगी वो एक्यूट होगी। जो एक्यूट होता है वो क्या होता है, रैपिडली होता है, मतलब और वो विद इन वीक वो ठीक हो जाता है। एक्यूट कंडीशन की डिजीज़ होती है, जैसे कि निमोनिया, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रोएंट्राइटिस है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन अगर यहाँ पे अगर हो रहा है तो वो जल्दी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे ही एडमिट होकर ठीक हो जाएगा। देन a patient may stay for the long term in the hospital for the treatment of disease that is the chronic। अगर कोई पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज है, मतलब लंबे समय तक हो रही है, 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, तो वो क्रोनिक कंडीशन में वो लंबे समय तक एडमिट रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो द नेचर सच एज द ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी एंड कैंसर या फिर साइकोसिस। ठीक है, इस टाइप के जो डिजीज होते हैं उसमें पेशेंट जो होता है वो लंबे समय तक स्टे होता है। तो पहला किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया, आपका लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। ठीक है, सेकेंड, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पे दीज आर हॉस्पिटल लाइसेंस्ड आर जनरल हॉस्पिटल मेजर फोकस ऑन ट्रीटिंग स्पीड डिजीज और कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज और कैंसर और एप्थॉल्मिक और मैटरनिटी एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑन द क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस मतलब उनको कौन कौन से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें जैसे पहले देखते हैं जनरल हॉस्पिटल। जैसे जनरल हॉस्पिटल में क्या क्या, एक जनरल कॉमन प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम। किस पे फोकस करता है वो, ट्रीटिंग स्पीड डिजीज। ठीक है, मतलब जैसे कि किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को कैंसर है, कोई को ऑप्थेल्मिक वाला डिपार्टमेंट है या फिर मैटरनिटी वाले डिपार्टमेंट है। तो क्लिनिकल बेसिस पे भी हॉस्पिटल डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप देखो होगे मैटरनल क्लिनिक आपने सुना होगा। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो आपके जो गायनिक डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर्स है वो वहीं बैठते हैं। जैसे आप देखे होंगे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, जहाँ पे जो चाइल्ड से रिलेटेड डिजीज़ आते हैं, जो बच्चों को डिजीज़ होते हैं, वो वहीं पे ही वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो एक स्पेसिफिक क्लिनिकल बेसिस पे भी हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो भी जैसे कैंसर हॉस्पिटल सुने होंगे, जो वहाँ पे सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। अब आता है नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप कंट्रोल। ओनरशिप कंट्रोल दैट मीन्स उस हॉस्पिटल का ओनर कोई और रहेगा। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, जिसमें आता है हॉस्पिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी: पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलेंट्री हॉस्पिटल, प्राइवेट चैरिटेबल नर्सिंग होम्स एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। ठीक है, जो ओनरशिप के बेसिस पे जो हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल के ओनर कोई और होता है, और वो क्या करते हैं, वो जैसे बोल सकते हैं कि पार्टनर बेसिस पे होता है। सबके अलग अलग उस हॉस्पिटल पे पैसे लगे हुए रहते हैं, तो उस बेस पे भी हॉस्पिटल ओपन होता है। तो पहला प्राइवेट हॉस्पिटल, वॉलेंट्री, प्राइवेट चैरिटेबल नर्सिंग होम एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। देन आता है प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट या फिर पब्लिक हॉस्पिटल बोल सकते हैं। तो पब्लिक हॉस्पिटल आर रन बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, देन नॉन कमर्शियल लाइन्स। ठीक है, जो पब्लिक हॉस्पिटल जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। उसके ओनर कौन हुए, गवर्नमेंट हुए। ठीक है, तो ये जो हमारे लोकल मतलब गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज जो लोकल एरिया में है, उन लोग चलाते हैं इस हॉस्पिटल को। जो पॉलिटिकल्स है या फिर गवर्नमेंट्स है, वो नॉन कमर्शियल लाइन्स होता है इसमें। दूसरा वॉलेंट्री हॉस्पिटल। वॉलेंट्री हॉस्पिटल आर दोस विच आर द इस्टाब्लिश एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द साइंटिस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और
पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 और एनी अदर अप्रोप्रिएट एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वॉलंटरी हॉस्पिटल जो होता है वो क्या होता है, ये कौन इस्टेब्लिश करता है, आपका इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल आपका स्टार्ट होता है। ये आपको मतलब गवर्नमेंट, जब कोई पब्लिक हॉस्पिटल ओपन होता है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के एक्ट के तौर पे जो गवर्नमेंट के एक्ट बने हुए हैं, 1882 गवर्नमेंट के एक्ट है, 1860 गवर्नमेंट के एक्ट है, उस गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग इस हॉस्पिटल को ओपन करना होता है। देन प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम। तो प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो होते हैं वो क्या होता है, जनरली ओन्ड बाय द इंडिविजुअल डॉक्टर और ग्रुप ऑफ डॉक्टर। मैंने पहले बताया था ये जो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, ये या तो खुद एक डॉक्टर हो गया है, एक खुद डॉक्टर है, ठीक है, वो खुद से अपना हॉस्पिटल ओपन कर लिया, या 4-5 डॉक्टर एक साथ मिलके अपना अपना पैसे लगा के हॉस्पिटल ओपन कर लिए। दे एक्सेप्ट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द इन्फिमिटी, एडवांस एज, इलनेस, इंजरी, क्रोनिक डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारे टाइप के पेशेंट को एक्सेप्ट करते हैं। इनके पास जो भी पेशेंट आते हैं, एजेड पेशेंट हो, जिनका एज हो गया हो, इलनेस, इंजरी, जो भी उनकी बीमारी हो, सब इनमें एक्सेप्टेड रहते हैं इस टाइप के हॉस्पिटल में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। दे मतलब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्या होता है, जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स या फिर अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे कि आप भेल सुने होंगे जो भोपाल में है, ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ में है बोलेंगे तो बीएसपी प्लांट हो गया, ठीक है, जो एनएबीएच का हॉस्पिटल है। तो जो अलग अलग जो कंपनीज़ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कंपनीज़ होती है, उन लोग अपना हॉस्पिटल, जैसे आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इस टाइप का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है जो कि कंपनीज़ के द्वारा रन किया जाता है। दे आर नॉर्मली रन बाय द कमर्शियल लाइन एंड दे आर कैन बी आइदर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड और बोथ। ये मतलब जनरल और स्पेशलाइज्ड दोनों हो सकते हैं। ओके, ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं ये उन्हीं के लिए होते हैं जो वहाँ के कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए हॉस्पिटल होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू देयर कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल टू विच द कॉलेज इज अटेंड फॉर मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी एजुकेशन। वही ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपके सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे आप अभी नर्सिंग कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपके कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल होगा, ठीक है, तो वो जो उस हॉस्पिटल में मतलब टीचिंग भी करवा रहे हैं। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे डेंटल भी होगा, फार्मेसी भी होगा, मेडिकल की पढ़ाई होंगी। जैसे कि एग्जांपल एम्स हो गया, एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआईएमआर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, JIPMER हो गया, पौंडीचेरी। ये सब जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मेडिकल कोर्सेज भी करवाते हैं और हॉस्पिटल के पेशेंट केयर की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल आर दोज विच प्रोवाइडेड द ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज एंड कंडीशन। जनरल हॉस्पिटल कॉमन डिजीज और कॉमन डिजीज का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ऑल डिस्ट्रिक्ट और जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, PSC हो गया, रूरल हॉस्पिटल, रूरल एरिया के हो गए, ये सब आपके जनरल हॉस्पिटल में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मतलब इन अदर वर्ड दिस हॉस्पिटल concentrate on a particular aspect of organ of the body and provide the medical and nursing care in that field. Example tuberculosis, ENT, ophthalmology, leprosy and pediatrics. मैंने बताया स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आपका वो एक आई का हॉस्पिटल, जैसे सुने होंगे ये आई का हॉस्पिटल है, ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, ये बोल सकते हो ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल मतलब आई का हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। जैसे ये कैंसर का हॉस्पिटल है, तो इस टाइप का जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है वो अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। Then isolation hospital. Isolation hospital is a hospital in which the person are suffering from the infection communicable disease requiring the isolation patient. Example एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल बेंगलुरु, ठीक है। जो आइसोलेशन हॉस्पिटल जहाँ पे आइसोलेशन वाले पेशेंट होते हैं, आइसोलेट पेशेंट होते हैं, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो किसी से मिलने से, बात करने से वो जो डिजीज़ है वो दूसरे को फैलेगा, तो इस टाइप का हॉस्पिटल होता है। ये कहाँ पे है आपका एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल बेंगलुरु, बेंगलोर में है ये हॉस्पिटल। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज हॉस्पिटल में
टीचिंग हॉस्पिटल 500 बेड का होता है, टू बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है जहाँ पे पढ़ाई भी किया जाता है 500 बेड का होता है और वो बढ़ाया भी जा सकता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड का। देन तालुकास के हॉस्पिटल जो होते हैं वो 50 बेड के होते हैं। PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर 6 बेड का होता है, मे बी इंक्रीज अप टू द 10 डिपेंडिंग अपॉन नीड्स, अगर ज़रूरत है तो 10 तक उसको बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हॉस्पिटल है, तो इन ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल हॉस्पिटल रन बाय द रेलवेज, मिलिट्री, डिफेंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? रन बाय द रेलवेज, मिलिट्री, डिफेंस एंड पब्लिक सेक्टर, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब हॉस्पिटल चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, मतलब जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके स्टेट में हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। लोकल बॉडीज, ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेड बाय द लोकल बॉडीज, एग्जाम्पल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटी, जिला पंचायत, एग्जाम्पल कॉरपोरेशन, मैटरनिटी होम। जैसे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं ना रूरल एरिया में, सब सेंटर, PSC, ठीक है, म्यूनसिपालिटी, जिला पंचायत, ये सब जो होते हैं वहाँ पे ये हॉस्पिटल को चलाया जाता है लोकल बॉडीज़ के एरिया पे। ऑटोनोमस बॉडी, ऑल हॉस्पिटल इस्टाब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट of Parliament of state designation and funded by the central state government, union territory, example AIIMS न्यू दिल्ली, PGI चंडीगढ़, निमहैंस बेंगलुरु। ठीक है, ये सब ऑटोनोमस बॉडी हॉस्पिटल है जो अपने आप ही चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इनको कहीं और से बोल सकते, ये जो हॉस्पिटल है ये अपने खुद से चल रहे हैं। ठीक है, ये जो हॉस्पिटल होते हैं इसमें क्या होता है, ये अपना खुद डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन भी खुद लेते हैं। ठीक है, इनकी खुद की अपनी ओन पॉलिसी होती है, इनका अपना खुद का ओन प्रोसीजर होता है और अपना खुद का ह्यूमन रिसोर्सेज भी खुद का होता है। मतलब किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टाफ की डिपेंडेंसी चेक करना है, ये सब ऑटोनोमस हॉस्पिटल जो होते हैं ये सारे ये खुद से करते हैं। जैसे कि आपका एम्स न्यू दिल्ली हो गया, PGIM चंडीगढ़, निमहैंस, इन लोग सब। ठीक है, ये ऑटोनोमस हॉस्पिटल है। देन आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, जो हमने पहले अभी पढ़ा वही सेम है। क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बट सारे क्लासिफिकेशन में जो कैटेगराइज है वो सारी चीज़ें सेम है। जो मैंने अभी बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो अपना खुद का इंडिविजुअल या पार्टनर बेस पे चलाते हैं। मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलुरु, हिंदिया हॉस्पिटल मुंबई, ये सारे हॉस्पिटल। ठीक, वॉलेंट्री एजेंसी जो अभी हमने ऊपर फिर से पढ़ा था कि ऑल हॉस्पिटल ऑपरेटेड बाय द वॉलेंट्री बॉडी। देन चैरिटेबल सोसाइटी डेजिग्नेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट लॉज। ठीक है, जो वॉलेंट्री हॉस्पिटल जो होते हैं वो जितने भी आपके चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो आपके सोसाइटी डेजिग्नेशन होते हैं, ये सबके अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल चलते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल क्लासिफाइड किया गया है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी कैन क्लासिफाई हॉस्पिटल एज अ फॉलो: एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ऑफ द अदर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। इसके अकॉर्डिंग आपका क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, ये है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल। रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल: रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। ठीक है, जो आपका हॉस्पिटल में नर्सेस का रोल क्या है एग्जैक्टली, तो क्या क्या रोल है आपका? रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, कोलैबोरेट विथ टीम टू प्लान फॉर पेशेंट केयर, एडवोकेट for the health and well-being of patient, monitoring patient health and record sign, पेशेंट का हेल्थ को मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यू, एंड जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स है उसे क्या करना है, मेंटेन करना है। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट को कंटिन्यू ऑपरेट करके चेक करना है। देन परफॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट देखना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, कि वो इलनेस का मैनेजमेंट कैसे कर सकता है उसके लिए पेशेंट को एजुकेट करना है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडवाइस टू द पेशेंट को सपोर्ट देना है और एडवाइस देना है। ठीक है,
हेल्थ के अकॉर्डिंग। थैंक यू। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इस नोट्स को लिख लीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।